हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर के सब अद्भुत कामों के लिए। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाहियों को सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। हम सिस्टर निर्मला की गवाही को सुनेंगे। ये बहन 3 साल से मसीह में है और 3 साल से द चर्च ऑफ पीस एंड हीलिंग मलकपुर लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही ये है कि काफी समय से इनके सर में असहनीय दर्द रहता था। ये बहन हर वक्त अपने सिर पर कपड़ा बांध कर रखते थे। दर्द के कारण ये बहन रात को सो नहीं पाते थे और ये बहन अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी दवाइयां ली लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। और फिर जब 4 फरवरी 2024 को संडे मीटिंग में ये बहन विश्वास के साथ चर्च भवन आए और फिर जैसे ही परमेश्वर के दास ने चंगाई के लिए प्रार्थना की और कहा सभी जन अपने बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें और अंगीकार करें कि कैसे यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उन सामर्थ्य शब्दों को इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और ये बहन नीचे गिर गए। और फिर जब खड़े होकर इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इनके सिर का दर्द पूरी तरह से जा चुका था। वो बीमारी का दुष्ट आत्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़कर जा चुका था। इस चंगाई के लिए ये बहन परमेश्वर और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं। सभी जन जोर से तारीफ करें अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए कलीसिया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम हेवना है। ये बहन ग्यासपुरा लुधियाना के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 5 महीने पहले ये बहन अचानक सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके कारण इनके लेफ्ट शोल्डर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस बहन ने बहुत सा ट्रीटमेंट करवाया, लगातार दवाइयां ली, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी इन्हें किसी भी तरह का कोई भी आराम नहीं मिला। ये बहन कोई भी भारी सामान को नहीं उठा पाते थे, ना ही अपने शोल्डर्स को बिल्कुल भी मूव कर पाते थे। ये बहन बहुत परेशान थे। ये बहन घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, रात को अच्छे से सो नहीं पाते थे। डे बाय डे इस बहन के शोल्डर्स का दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये बहन सोचते थे कि मैं कभी चंगी ही नहीं हो सकती। फिर किसी ने इन्हें सुसमाचार दिया। सूरजबान नसीम मिनिस्ट्रीज मलकपुर लुधियाना चर्च के बारे में बताया और इन्होंने अपने घर बैठकर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। तो इन्होंने परमेश्वर पर फेथ किया कि अगर परमेश्वर इतने लोगों को चंगा कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह मुझे भी चंगा करेगा, मुझे भी आजाद करेगा। फिर 4 फरवरी 2024 संडे होली कम्युनियन मीटिंग को ये बहन चर्च भवन आए। फिर जैसे ही परमेश्वर के दास ने घोषणा की हर तरह का दर्द का दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रहा है, चंगे होने जा रहे हो, उन सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए फेथ के साथ रिसीव किया। परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और इस बहन ने अपने आप को चेक किया तो ये बहन अपने शोल्डर्स को प्रॉपर मूव कर पा रहे थे। वो बीमारी का दुष्ट आत्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़कर गया। इस बड़े छुटकारे के लिए बहन परमेश्वर और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे सब जन जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए। हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टिमनी सिस्टर संगीता की सुनेंगे। इस बहन का नाम संगीता है। ये बहन हेब्बोवाल लुधियाना के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 7 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इनके हाथ पैर पूरी तरह से मुड़ जाते थे। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इन्हें चक्कर आते थे और ये बहन कहीं भी गिर जाते थे। तो जब ये बहन उठते थे तो दुष्ट आत्मा इन पर जाहिर हो जाता था। इस बहन को हर वक्त डर लगता रहता था। इन्हें सोते समय दबाव पड़ते थे और जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर नील पड़े होते थे और इस बहन ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर जब इनकी फैमिली को इनकी इस समस्या के बारे में पता लगा तो इनकी फैमिली इन्हें अन्य जगह पर भी लेकर गए। इनका बहुत सारा खर्चा भी हो चुका था, लेकिन वहाँ से भी इन्हें किसी भी तरह का कोई भी आराम नहीं मिला। ये बहन सोचते थे कि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं,
क्योंकि डे बाय डे इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज्यादा ही बढ़ते जा रहे थे। फिर इनको किसी ने सुसमाचार दिया, सूरजबान मसीह मिनिस्ट्रीज मलकपुर लुधियाना चर्च के बारे में बताया। फिर 4 फरवरी 2024 संडे होली कम्युनिटी मीटिंग में विश्वास के साथ ये बहन चर्च भवन आए और इन्होंने अपनी समस्या को बताकर अपना लेहैंड कार्ड बनवाया। फिर जैसे ही परमेश्वर के दास ने इमरजेंसी सेक्शन में जाकर इस बहन के सर पर अनॉइंटिंग ऑयल के साथ लेहैंड प्रार्थना को किया, तो उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इन्हें ऐसा लगा कि इनके अंदर से कुछ निकल कर गया है। इन्होंने अपनी बॉडी में पूरी तरह से हल्कापन महसूस किया। अब इस बहन की बॉडी पर कोई भी दबाव नहीं पड़ते, कोई नील नहीं पड़ते। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से डिलीवर किया। इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए बहन परमेश्वर और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे सब जन जोर से महान परमेश्वर की। हालेलुया। आइए हम सिस्टर मोनिका की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मोनिका है और ये शिवपुरी लुधियाना के रहने वाले हैं। ये बहन 1 साल से मसीह में है और 5 महीने से सूरजभान मसीह मिनिस्ट्रीज मलकपुर लुधियाना के साथ जुड़े हुए हैं। इस बहन की गवाही ये है कि काफी समय से ये बहन घर का सामान जैसे फर्नीचर और न्यू व्हीकल लेना चाहते थे, पर ले नहीं पा रहे थे। हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। ये जो भी पैसे सेव करते वो सभी फजूल खर्ची में चले जाते थे, लेकिन इनका विश्वास जीवित परमेश्वर पर था और ये बहन लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे और अपने स्पेशल सीड्स को चर्च भवन के कामों के लिए बोते थे। फिर 31 दिसंबर 2023 को संडे मीटिंग में जब ये चर्च भवन आए और परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि परमेश्वर आपको न्यू गिफ्ट्स के साथ ब्लेस करने जा रहा है, उन सामर्थी शब्दों को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें न्यू एक्टिवा और न्यू सोफा के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी आशीष के लिए ये बहन परमेश्वर और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं। सभी जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए तारीफ करें।